नवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह और संबल जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी देश की सुर्खियों में है, जिस पर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में दूसरी बार मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई की। दूसरे पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अगली तारीख 24 जनवरी दी है। कोर्ट में दरगाह दीवान सहित 5 लोगों ने पक्षकार बनने के लिए अर्जी भी लगाई। भागवत ने आरएसएस का नया अध्याय लिखने का प्रयास किया। भागवत ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कई लोगों को लगता है कि मंदिर और मस्जिद का विवाद उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। यह सिर्फ इसी देश में हो सकता है। हमें विश्व को सद्भाव देना है तो हमें खुद इसका आदर्श बनना होगा। बनारसी हो या कांजीवरम, चमक रहा बरेली का रेशम। विश्व साड़ी दिवस आज मंडल भर के राजकीय रेशम कीट पालन केंद्र से पीलीभीत स्थित फैक्ट्री पहुंचते हैं। ककून वहां से होती है आपूर्ति। गैंगस्टर एक्ट के 4 दोषियों को 4-4 साल की सजा, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चारों दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। किसान पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने वाले जेई समेत 5 पर FIR के आदेश। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में न्यायालय ने अवर अभियंता समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जीजा बंदिया, लाला साला डॉक्टर, पैर की मामूली चोट में बच्चे को लगा दिया इंजेक्शन। मासूम ने तड़पकर तोड़ा दम। पिंडारी ग्राम पंचायत के टोला बनरहवा निवासी अभिषेक गुरुवार को घर के पास खेल रहा था। दादा दयाशंकर पनिका ने बताया कि खेल के दौरान अभिषेक के पैर में चोट लग गई। परिजन उसे गांव के एक दवाखाने पर ले गए। यहां झूला छापने, मरहम पट्टी के बाद घाव सूखने के लिए इंजेक्शन लगा दिया। 2 सहेलियों की खुदकुशी एक साथ पड़ी, एक ही दिन छोड़ी दुनिया। अपने अपने हाथ में गुदवा रखा था। एक दूसरे का नाम। देहात कोतवाली क्षेत्र में 2 सहेलियों के खुदकुशी करने के मामले से सनसनी मची हुई है। गायत्री और पुष्पा घनिष्ठ सहेलियां बताई गई है। अटूट लगाव के चलते एक की खुदकुशी करने पर दूसरी ने भी जान दी है। यह बात दोनों युवतियों के परिजनों ने बताई है। पड़ोस के लोगों से भी बातचीत में यही सामने आया है। मलेरिया को मात दे चुके 817 लोगों की होगी माइक्रोस्कोपी जांच। बुखार उतरते ही कई मरीज बंद कर देते हैं दवा, शरीर में मौजूद रह जाते हैं परजीवी। रोडवेज की ओर से 150 रोडवेज बसों की सौगात 17 अस्थायी और 2 स्थायी बस स्टैंडों से होगा। बसों का संचालन झांसी और उरई परिवहन विभाग महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 150 बसों का संचालन करेगा। यही नहीं, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बसों का संचालन 17 अस्थायी और 2 स्थायी स्टैंडों से होगा।